जागृति समारोह अब शुरू होता है। कृपया जागृति स्तंभ को स्पर्श करें और अपना पेशा जागृत करें। कक्षा 3 झांग TNU लोहार, कक्षा 5 लाओशांजी राजमिस्त्री। इन निकम्मों को तो देखो, इतनी देर से देख रहा हूँ, सब ने बस जीवन यापन वाले पेशे ही जागृत किए हैं। हे बिल्कुल, हमारे फेंग भाई की तो बात ही अलग है। उन्होंने एक शानदार मुख्य युद्ध वर्ग ग्रेट स्वॉर्ड वॉरियर को जागृत किया है। हे ये दुर्लभ वर्ग उन मामूली लोगों के बस की बात नहीं है। कौन है ये अंधा जिसने फेंग भाई से टकराने की जरूरत की? माफ करना, मुझे जल्दी है। कहाँ से आ गया ये बदतमीज, इतनी अकद्दा? फेंग भाई, वो बंदा देखने में काफी खतरनाक लग रहा है। कहीं किसी बड़े घर का लड़का तो नहीं? कौन सा मास्टर? कुछ साल पहले जो लिन परिवार रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया था, पता है? उस लड़के का नाम लिन हान है। वही लिन परिवार का बचा हुआ हरामी। अफसोस, जो कभी फर्स्ट मिडिल स्कूल के 2 सितारों में से एक था, वो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और देखो, इसे यहाँ आकर अपना प्रोफेशन जगाने की शर्म भी नहीं आती। कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। क्या हसीन सपने देख रहा है। एक कमजोर इंसान जो बस किनारे खड़े होकर भौंकना जानता है, सोचता है कि एक दुर्लभ क्लास पाकर बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब तुझे दिखाता हूँ कि असली प्रतिभा क्या होती है। फेंग भाई, आखिर ये सब क्या माजरा चल रहा है? यहाँ तो चारों तरफ इतनी चकाचौंध भरी रोशनी फैली हुई है। मैंने तो पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा। क्या वह बंदा वाकई में कोई जीनियस है? ये कैसे मुमकिन है? उसकी हिम्मत की शक्ति जानते ही वो ऐसी घटना कैसे कर सकता है? छठी कक्षा का लिन हान, हिडन क्लास, बीस्ट टेमर। हिडन क्लास? पर ये तो बीस्ट टेमर निकला। अफसोस, बीस्ट टेमर के तौर पर जागृत हुआ है। अब इसे जीनियस कहें या नकारा? लिन हान ने बस एक बीस्ट टेमर के रूप में जागृति पाई है। क्या उसे सच में लगता है कि वह अपनी किस्मत बदल लेगा? तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुम्हारा बीस्ट ही कमजोर है तो तुम एक बीस्ट टेमर के तौर पर किसी काम के नहीं हो। और एक शक्तिशाली बीस्ट तैयार करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। पर क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर तुम चुपचाप यहाँ से रेंग कर निकल जाओ तो मैं इस शो तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, जिससे तुम एक आवारा कुत्ता खरीद कर उसे अपना बीस्ट बना लेना। कैसा रहेगा? अरे देखो तो, ये तो फेंक योंग भाई हैं जो अपने पेशे के अलावा किसी काम के नहीं हैं। पैसे उधार मांगने की तो जरूरत ही नहीं है। जब तुम हो ही तो मैं किसी और आवारा कुत्ते को खरीदने पर पैसे क्यों बर्बाद करूं? हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की? देख, तुझे यही निपटा दूं। आजा छोटे। तेरी औकात ही क्या है? मेरे स्टूडेंट के बारे में बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से दफा हो जा, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। वह यहाँ तक आखिर कैसे आ गई? चलो अब यहाँ से चलते हैं। हम इस बात को देख लेंगे। हालांकि बाइबिंग सिर्फ एक टीचर है, लेकिन बाई परिवार से पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं है। आज के लिए लिनहान को छोड़ देता हूँ। किसी और दिन उसे देख लूंगा। छोटे, मान गए तुम्हें। तुमने तो सच में हिडन क्लास जागृत कर ली। भाई सिर, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। हाँ? वो लड़के कितनी बार कहाँ है? स्कूल के बाहर मुझे दीदी कहा कर। बहुत दर्द हो रहा है पिंची, थोड़ा धीरे। और जागृति समारोह के लिए चुपके से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे हुई? खैर, तुमने कोई गड़बड़ नहीं की। प्रदर्शन अच्छा था, इसलिए इस बार बख्श देता हूँ। बीस्ट टेमर का पेशा एक अथाह गड्ढे जैसा है। ये थोड़े पैसे तुम अभी रख लो और जाकर कोई ठीक ठाक बीस्ट ढूंढ लो। चाहे कुछ भी हो, पहले अपनी ताकत बढ़ाओ, समझे? अरे शुक्रिया बिंजी, बाद में मैं जरूर तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए खुद को हाजिर कर दूंगा। कमीने, इतनी अकड़ दिखा रहा है। रुक, अभी तेरा सिर फोड़ता हूँ। आखिरकार मैं वापस आ ही गया। अब समय आ गया है कि मैं दुनिया को अपना असली जलवा दिखाऊं। विधाई होस्ट, जागृति सफल। गॉड लेवल प्रीसेल सिस्टम सक्रिय। कभी लिनहान प्रथम श्रेणी के लिन परिवार का बड़ा बेटा हुआ करता था, लेकिन 3 साल पहले जानवरों के हमले में लिन परिवार नष्ट हो गया और मूल मालिक भी दुख में मर गया। ठीक उसी समय मैं यहाँ आ गया। साथ ही एक ऐसा सिस्टम मिला जिसे जागने के बाद ही सक्रिय कर सकते हैं।